हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है अशोका अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल BM क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 का विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना है। बराबर में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए। एक बार अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर चुके हैं और अब चल रहा है हमारा रिवीजन। हमने एक तरफ से क्वेश्चन को एक तरफ से हमने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया, लेकिन अब क्या करने वाले कर रहे हैं, हम रिवीजन चल रहा है हमारा। और यहाँ पर टेलीग्राम को जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से भाई ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने दे रखा है, ये दोनों का लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक पर क्लिक करोगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये है अशोक का बैच। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, इसके लिए भाई जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक किताब के फॉर्मेट में हमने तैयार की है और ये आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी PDF के फॉर्मेट में। ठीक है, ये शाम को 6 बजे इसकी क्लास चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, आपके लिए 20 से 25 स्पीड टेस्ट देखने के मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है कर सकता है, मात्र 1200 रुपये इसका चार्ज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी स्टूडेंट जल्दी से भाई अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देंगे, फिर करेंगे हम क्लास के लिए स्टार्ट। और जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है जल्दी से भाई दबा दो। ठीक है, तो कल की क्लास में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि हमें सर क्वेश्चन नंबर 1 था वो सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले उसे कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट करके कहा था, क्लास चल रही थी, कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा से रिपीट कर दो। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कहता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर आपके सामने दे रखा है, कमेंट सेक्शन मैंने रीड किया था, तो ये उनका प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, इसी तरह का 2019 में आया है और एक बार ये आपका आया है 1998 में। ठीक है, चलिए, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं? 3, 500 तक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती हो, सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड होती हो और 5 से डिवाइड होती हो। वो आपसे टोटल संख्याएं पूछ रहा है, दोनों से ना होती हो। तो कैसे करेंगे इसके लिए? 500। ठीक है, देखो, तो 3 की बात की गई है और 5 की बात की गई है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल लेते हैं कितनी है, और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल लेते हैं कितनी है। देखो, तो यहां से 3 से हम भाग करेंगे 500 के लिए, तो यहां पर क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 2 आ जाएगा, और 3 6 जा 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 और 3 6 जा 18 और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 से अगर हमने 500 के लिए भाग दिया तो 166 संख्याएं ऐसी हो रही थी जो 3 से डिवाइड हो रही हैं। अब देखो, हमने 3 से करके देख लिया, अब कर लेते हैं 5 से। 5 से कर लेते हैं, तो 5 से अगर भाग करेंगे तो बेटा कितना आएगा, यहाँ से आपका 100 आने वाला है। तो हमने 5 से 500 में भाग किया तो 100 संख्याएं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 166 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 3 से डिवाइड हो रही हैं और 100 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 5 से विभाजित हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। अब इन संख्याओं में ये संख्याएं निकल कर आई हैं, तो 104 संख्याओं में आपकी 5 से विभाजित होने वाली भी संख्याएं होंगी। ये सिर्फ आपकी कहो कि सर ये सिर्फ और सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो बिल्कुल नहीं है। ये आपकी ये बोल सकते हो कि 104 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हो रही हैं। अब इन संख्याओं में 5 से विभाजित होने वाली भी होंगी, ऐसी संख्याएं भी होंगी 104 संख्याओं में जो 5 से भी कट रही होंगी। इसी तरह से यहाँ पर
मैं बात करूं तो यहाँ पर 100 संख्याएं हैं, इन 100 संख्याओं में से आपकी 3 से कटने वाली भी संख्याएं होंगी, या हम ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों संख्याएं हैं, इनमें 3 और 5 मतलब दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी, और सिर्फ 3 से भी विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर क्या है, 3, 5 और दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं कितनी, 166, और 100 की बात करें कितना हो जाएगा, 266। तो यहाँ पर 266 संख्या निकल कर आ रही हैं, जो कि इसमें 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी हैं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं और दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो, क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि हमें दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं या 3 से या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं चाहिए, हमारे लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 से होती हो या 5 से होती हो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, हमने यहां से ये निकाल लिया, 104 संख्या ये हो रही थी और 5 से विभाजित होने वाली संख्या 100 हो रही थी, तो टोटल संख्याएं कितने निकल कर आ गई, 266। 266 संख्या ऐसी है जो 3, 5 दोनों से और 3 से या 5 से विभाजित हो रही थी। अब देखो यहां पर हमें वो संख्या बाहर करनी पड़ेंगी जो दोनों से हो रही हैं, दोनों से नहीं होनी चाहिए, या तो सिर्फ 3 से हो या सिर्फ 5 से हो। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है, तो जो दोनों से विभाजित हो रही होंगी वो संख्याएं अगर हम इससे माइनस कर दें तो हमारी जो संख्याएं बचेंगी वो कौन कौन सी बच जाएंगी, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, और 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं बच जाएंगी। अब करोगे ऐसे बात ही आती है, तो यहां पर आप देख लो जो संख्याएं दे रखी है 3, 5, ठीक है, इनका आप एलसीएम ले लो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको क्या करना है, उनका एलसीएम ले लेना है। मान लो यहां पर संख्या एक और होती दो, तो 2, 3, 5 हम तीनों का एलसीएम ले लेते, तो हमें दो संख्याओं से हम एक संख्या बना लेंगे। अब देखो कैसे, तो यहां से आप 3 से करोगे तो 3 एकम 3 और 5 आ जाएगा, और यहां से करोगे एक तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो ये 15 संख्या निकल कर आ गई, हमने इन दो संख्याओं से एक संख्या बना ली। अब इससे आप अगर इसमें भाग करोगे 15 से, अगर बेटा हम भाग करें किसमें, 500 में, तो 15 तियां कितना हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा। यहाँ से 5, 15 तियां 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो 33 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 3 से 5 से, 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही होंगी। ये संख्याएं 33 संख्याएं ऐसी निकल कर आ गई। 500 में से 33 नंबर्स ऐसे हैं जो आपके 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पर 204 संख्याओं में से हम दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं अगर बेटा माइनस कर दें तो यहां पर 233 नंबर्स बचेंगे। अब ये नंबर्स कौन से होंगे, ये वो नंबर्स होंगे जो आपके या तो 3 से विभाजित हो रहे होंगे या 5 से विभाजित हो रही होंगी। जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया। अब आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। अब भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तुरंत आप कमेंट करिएगा, आज नहीं तो कल फिर से आपके लिए बताया जाएगा, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक समझ में नहीं आएगा आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से एक बार बता देंगे थम्स अप करके सभी बच्चे कि जी सर बिल्कुल क्लियर है, और जिसका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। बाकी हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नावली की तरफ, ठीक है। जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नावली की तरफ। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इन सभी को भी अच्छे से कर लेना है। यहां से आपको एक चीज पता लग रही होगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो समस्या आपके लिए नहीं आने वाली है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, और हमने ये क्वेश्चन किए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके अभ्यास प्रश्नावली में मिलेंगे, तो कोई कठिन नहीं है। जल्दी से भाई सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि क्या आने वाला है। दो संख्याओं का आपके सामने योगफल दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या बताओ। जल्दी से आंसर दो, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जल्दी से भाई कमेंट करो सभी। और ये हमने क्वेश्चन इस तरह का किया है, और जिसने भाई पढ़ाई करी होगी, प्रैक्टिस करी होगी, तो समस्या उसके लिए बिल्कुल नहीं आएगी, वो आसानी से कर लेगा।
चलिए भाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ। दो संख्याओं का आपके सामने योगफल दे रखा है, तो वो संख्याएं बेटा नहीं दी है। तो ये बात हम आपसे जब जब क्वेश्चन आता है इस तरह का या जिसमें संख्याएं दी हुई ना हो तो हम बोलते हैं कि उनको भाई मान लो आप। तो हम मान लेते हैं एक संख्या, फर्स्ट संख्या लिख लो प्लस सेकंड संख्या, ये दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं का क्वेश्चन ने कहा है कि भाई हम इसका योगफल दे देते हैं, 11,009 है। क्वेश्चन ने कहा है कि हम दो संख्याओं का योगफल तो आपको बता सकते हैं कि इतना है और उनमें से एक संख्या आपको बता देंगे, लेकिन एक संख्या जो रह जाएगी वो आपको अपने आप बताना है। ये हमें बताओ, क्वेश्चन का ये सवाल है आपसे। तो यहाँ पर दो संख्याएं थी, हमने मान ली फर्स्ट संख्या एक सेकंड संख्या, जिनका सम कितना था 11,009 था, और कहा गया था फर्स्ट नंबर इज कितना है 9,999, देन फाइंड द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, तो जो पूछा जाता है बेटा वो आपको क्या करना है, वैसे ही लिख लेना है। तो ये वाला पार्ट यहीं पर रहेगा सेकंड संख्या, यहां से आप इसको इधर ले जाओगे तो ये बेटा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से 0, यहां से 1, यहां से आपका 0 और यहां से 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड संख्या हो जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप चेक करोगे तो 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में फर्स्ट संख्या दे रखी थी, उसके नीचे फर्स्ट को लिखा और सेकंड संख्या आपसे पूछी गई थी। तो सेकंड संख्या को निकालने के लिए हमें उसे एक साइड अकेला रखना पड़ेगा, बाकी जो भी पार्ट है उसको इक्वल के दूसरी साइड पहुंचाना पड़ेगा। वहां से हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर 1010 संख्या निकल कर आ गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब इसको मैंने डिटेल से आपको बताया है कि 4 अंकों की संख्या कितनी बन सकती है, लेकिन क्या है हम जल्दी करने वाले हैं। 4 अंकों की आपसे संख्याएं पूछी गई हैं, टोटल कितनी बनाई जा सकती हैं। तो कुछ नहीं करना, 4 अंकों की बड़ी संख्याएं लिखो, उसके बाद में 3 अंकों की बड़ी संख्याएं लिखो और माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और डिटेल से समझना है आपके लिए तो ये आपके सामने असो का बैच है, शाम को 6 बजे चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं तो आपके लिए पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे, इससे पहले हमने डिटेल से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। देखिए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप कुछ मत करो, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख लो, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख लो और 3 अंकों की बड़ी संख्या लिख लो और माइनस कर दो। आपके सामने आपको पता लग जाएगा कि 4 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि 4 अंकों से 9,000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दोबारा से अपनी बात को मैं रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं करना आपके लिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखो और उससे एक नंबर कम, 4 से एक नंबर कम करो, कितना आ जाएगा, माइनस वो 3 आ जाएगा। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या लिख दो, माइनस कर दो, आपके सामने संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं नहीं करने वाला हूं, आपका एडिशन का क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3960 डिवाइडेड बाई 54 डिवाइड बाई 18। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत बच्चों को समस्या आती है कि इसको किस तरह से करें। तो इसको करने का सिर्फ एक तरीका है, दिमाग में अपने सेट कर लो कि यहाँ पर जो आपके लिए फ्रैक्शन दे रखी है, सॉरी यहाँ पर डिवीजन का साइन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है डिवीजन का साइन, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। अब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, देखो कैसे करके चेंज करोगे। ये क्या है, भाग का है, गुणा में चेंज करेंगे। मैंने बताया था किसी भी नंबर के नीचे अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन्स क्या है, उसके अपॉन में क्या होता है, हमेशा 1 होगा। तो यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 54/1। कोई समस्या है किसी के लिए, इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 18/1। किसी को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके लिए बता रखा है
अच्छे तरीके से। अब भाग को जब भी आप गुणा में चेंज करोगे तो ये वाली जो फ्रैक्शन आपको दिख रही है वो क्या होती है, उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यहाँ से 1/18 हो जाएगा। अब इसके लिए भाई सिंप्लीफाई कर लो, किससे कट जाएगा भाई, 6 से कट जाएगा, 6 चंग 36 और 6 चंग 36 जीरो हो जाएगा, यहाँ से 6 नेम 54 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जीरो हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और यहाँ पर और कट रहा है बेटा किसी से ये, और आपका यहाँ से अगर काटेंगे हम तो 2 नेम 18 हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा। सही है क्या, पॉइंट में आ रहा है इसका, हाँ बिल्कुल सही है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसका मतलब आपका, और ये नहीं कट पाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 111 110/9 तियां 27। ठीक है बिल्कुल सही है 27। 110 अपॉन क्या आ जाएगा 27। तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है 4 होल 2/27, 2 होल 4/27, 10 और 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में सभी को चेंज करना आता है, मुझे उम्मीद है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 चौका 100, 27 चौक, 27 चौक 2 चला जाएगा 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10। बिल्कुल सही है, सही है। तो यहाँ पर 2। अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में जब भी चेंज करोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर रहता है, जिससे भाग किया है वो यहाँ नीचे रहेगा, और जो हमारा क्वोशिएंट निकल कर आया है वो कहाँ रहेगा, इधर रहता है बीच में। तो 4 होल 2/27, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी के, यस और नो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताओ कितना आएगा इसका आंसर। कल ही हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, यदि संख्या दे रखी है बीच में स्टार लगा हुआ है, 9 से विभाजित हो तो स्टार की प्लेस पर क्या अंक आएगा। जल्दी से बताओ, आंसर देखते हैं कौन देता है इसका। ठीक है, संख्या 9 से विभाजित हो, और ऑप्शन देख लो। ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर एक 5 दे रखा है, बी ऑप्शन आपका बेटा 9 है, और सी ऑप्शन आपका 2 है, और डी ऑप्शन आपका क्या है 3 है। तो हमें 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको अगर 9 का रूल याद है तो आसानी से कर लोगे। एक तरीका यह है कि इन सभी डिजिट को यहाँ पर रख के देखो, उसके बाद 9 से भाग करो, तो जो आपका डिजिट रखने के बाद में संख्या डिवाइड हो जाएगी, वो इसका मतलब वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक तरीका ये है कि अगर आप एक बार में करना चाहते हो तो 9 का रूल लगा दो। रूल कैसे लगाओगे, इन सभी डिजिट का सम कर लो, उसके बाद में जितनी कम पड़ रही है यहाँ से आप ऑप्शन से देखो कि कौन सी डिजिट को ऐड करने के बाद में 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक बार में कर लोगे। ऐसे आपको 4 बार भाग करना पड़ेगा, तो जो ज़्यादा बेटर लगता है आपके लिए, जो बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हो। समय बचाना है तो जो मेथड अब बता रहा हूँ वो उससे कर लो। देखो रूल का यूज़ कर लो। तो यहाँ पर क्या है, 9 + 6 + 8 + 8, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि हमें 9 की टेबल पढ़नी है 31 में। 9 4 जा कितना होता है 36 होता है। तो 36 तक पहुंचने के लिए हम इसमें कितना ऐड कर दें बेटा, हम इसमें कितना ऐड करें, 5 के लिए ऐड कर दें। तो 5 के लिए ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, हो रहा है आपका बिल्कुल सही हो रहा है। तो स्टार की प्लेस पर अगर हम 5 को रख दें तो इट्स मीन्स आपका ये 9 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा, कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है 1 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1। बताओ समझ में आ गया। तो जो आपके लिए अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का लगभग आपके लिए 2 से 3 मेथड बताए गए हैं, जहां लगता है एक इजी और एक बेसिक से ही बताया जाता है, ट्रिक से भी आपके लिए बताया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सभी बच्चे कर देंगे। इसका फार्मूला आपके लगाना है भाज्य बराबर, कल कराया है हमने और इससे पहले वाली क्लास में भी कराया है। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए सभी स्टूडेंट 7 पर। बताएंगे भाई 7 का कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग
अब वो हमें सम संख्या पता नहीं है कि कौन सी है। क्वेश्चन ने कहा है कि सम संख्या होनी चाहिए। अगर वो सम संख्या है और उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, या तो संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक मान लो डिजिट यहाँ पर होगी, एक डिजिट यहाँ पर होगी, उसके बाद में क्या हो रहा होगा, 9 से ये कंप्लीटली विभाजित हो, कंप्लीटली डिवाइड हो। तो ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहेगा समझना, और ये ऑप्शन से ही आप करोगे। सी वाला है 18 और डी वाला है आपका 27। तो एक बात तो है कि हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि सम संख्या, कंडीशंस दे रखी हैं कि एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर होना चाहिए तो सबसे पहले, और होगा तो होगा कहाँ से होगा, इन जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहीं से होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सी आपकी सम संख्याएं, कौन कौन से इवन नंबर्स हैं। जो इवन नंबर्स होगा उसको हम यहीं पर रखेंगे, बाकी कट कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 24 बिल्कुल सम संख्या है, बी वाला ऑप्शन 12 बिल्कुल सम संख्या है, 18 बिल्कुल सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर 27 क्या एक सम संख्या है, बताओ। सम संख्या नहीं है, इसका मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो फालतू का है, उसके लिए हटा दो अभी। तो ये तो किसी कंडीशन में होने वाला नहीं है। अब हमारे सामने ये तीन संख्या बची, 24, 12, 18। अब इनमें से होगी, देखो कहा गया है संख्या हो, जो संख्या यहाँ पर आएगी उनके अंकों का अगर हम योग करते, उनके डिजिट का अगर हम सम करते, तो 9 से क्या है, विभाजित हो रही है। देखो तो यहाँ पर अगर हम 2 और 4 को ले लें और इनके अंकों का अगर हम योग कर दें, 24 संख्या ली और इनके डिजिट का हमने सम किया तो कितना हो रहा था बेटा, 6 हो रहा था। और 6 को 9 से अगर हम भाग करेंगे तो क्या 9 से भाग चला जाएगा इसमें, बताओ। चला जाएगा, यस और नो बताओ। नहीं जा सकता है ना। इट्स मीन्स क्या है, ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन ने जो जो कहा है उस हिसाब से करोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते क्वेश्चन के लिए। तो ये क्या है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलो 12 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या 9 से डिवाइड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है आपका रॉन्ग हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा उसको समझ लो, वैसे करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, पेपर में आए तो 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग हो चुके हैं, तो जो एक ऑप्शन बचेगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन क्या है, समझ लो चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर 18 की अगर बात करें हम, तो 18 का 1 + 8 तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। देखो ये 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो इसके लिए अगर आप 18 से डिवाइड करोगे तो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, हो गया। क्वेश्चन ने कहा है कि निम्न में से सदैव किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पर 18 से इन डिजिट का सम किया तो कितना हो रहा था, 9 से हो रहा था। और वो संख्या भी क्या हो रही थी, 18 से आपकी डिवाइड हो रही है। इट्स मीन्स ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस समझने का फेर है। अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया क्वेश्चन में, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को जितनी अच्छे तरीके से पढ़ लो, समझ लो, तो आसान नजर आएगा आपके लिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कर नहीं सकते कुछ भी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग 10 दे रखा है। बिल्कुल क्वेश्चन हमने आज का पहला क्वेश्चन किया था, मतलब अभ्यास प्रश्नावली का, उसी तरह से है। क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है। क्वेश्चन ने संख्याएं नहीं दी हैं, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा है बिल्कुल वैसा ही लिख लो। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं का योग, तो भाई हम संख्या समझ लेते हैं। एक मान लेते हैं फर्स्ट और दूसरी मान लेते हैं सेकंड, और इनका योग दे रखा है कितना, 10 दे रखा है, सही है। तथा उनका गुणनफल क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। अब एक काम करें, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड की जगह पर हम एक्स और वाई मान लेते हैं। आपका हो इससे भी जाएगा, लेकिन क्या है आपके लिए आगे थोड़ी समस्या आएगी इसमें। वो देखो समस्या कहाँ पर आएगी, वो आपको अभी नजर आएगा जब करेंगे हम। एक्स वाई मान लिया हमने। कहा गया इन दो संख्याओं का सम दे रखा है, योग दे रखा है 10 तथा उनका गुणनफल, अगर इन्हीं दो संख्याओं का बेटा हम गुणनफल कर दें तो कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन ने जो कहा वो मैंने आपके सामने देख सकते हो लिख दिया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। अब कहा गया है उनके विलोमों का योग बताओ। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। आपने विलोम शब्द सुने, उल्टे शब्द।
हमने कहा सीधा क्या होगा, सीधा का विलोम क्या होगा, तो आपका उल्टा होगा। तो उल्टा से आप यहाँ समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर तो एक संख्या हमने क्या मानी थी x, एक क्या मानी थी y, यही दो संख्याएं मानी है। सुनते रहना ध्यान से, क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। विलोमों का योग, इसका मतलब ये x है, ये क्या है y। अगर हम इसको उल्टा करना चाहें तो ये कैसे होगा। मान लो ये पेन आपके सामने है, अगर मैं कहूँ इसको उल्टा करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे, इस तरह से कर दोगे, पलट दोगे। कहने का मतलब ये है इसको पलट दोगे। तो इसी तरह से x क्या है, x के अपॉन में 1 है, y के अपॉन में भी क्या है बेटा 1 है। अभी अभी हमने सीखा था कि किसी भी चीज के नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन्स क्या है, वो हमेशा उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कहा गया है विलोमों का योग, तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो हमने क्या कर दिया, 1/x कर दिया और 1/y कर दिया। अब इनका बेटा आपसे क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है। कहा गया है अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा। अब देखो तो 1/x प्लस 1/y, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो x इंटू बाई आ जाएगा। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है। अगर इससे इसे भाग देंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ से बाई बचेगा, बाई की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो बाई बन जाए बाई, यहाँ से ये कट जाएगा तो x बचेगा, तो क्या बच जाएगा बाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर हमने सॉल्व करने के बाद में देखा एक ऊपर से x प्लस बाई आ रहा था, इसको चाहे इधर लिखो चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस साइन उसके साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि x प्लस बाई अपॉन में क्या आ रहा था, x इंटू बाई। अब भाई क्या करें, हमें समस्या सर यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी समस्या आपको आनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि x प्लस बाई हमने जो दो संख्याएं मानी थी, एक x मानी है और y मानी है। क्वेश्चन अपने आप कह रहा है कि अगर आप दो संख्याओं का अगर आप योग कर दोगे तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। क्वेश्चन ने खुद बताया है। तो हमने देखा वो संख्या हमने x मानी, एक हमने y मान ली, अगर इन दो संख्याओं का अगर आप सम कर दोगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्वेश्चन ने खुद कहा है। तो यहाँ पर क्या मैं इसकी वैल्यू को रख सकता हूँ, x प्लस बाई कितना है बेटा 10 है, और क्वेश्चन ने कहा है कि अगर इन्हीं दो संख्याओं की मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 20 आ जाता है। देखो आ रहा है x इंटू बाई, किसी भी अल्फाबेट के बीच में किसी का भी साइन लगा हुआ नहीं है, इट्स मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसके लिए सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या है इसमें, सेकंड वाला मतलब 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ जल्दी से बताओ, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का डाउट हो तो जल्दी से भी बता सकते हैं सभी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन लगभग हम 3 से 4 बार कर चुके हैं, मुझे अब भी याद है। मैंने सबसे पहली बार कराया था, उसको बाद दोबारा से फिर रिपीट किया था, और एक बच्चे ने फिर डाउट किया था, मोहम्मद हमजा नाम है, मुझे अभी याद है, उन्होंने कहा था डाउट सेशन रखा था, उसमें ये कराया था हमने, और आपके लिए टेस्ट में भी मैंने दिया था, और ये आज फिर से हो रहा है इसी तरह क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ोगे तरीके से करोगे तो क्वेश्चन अपने आप बताता है क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन ने अपने आप कहा, लिखा हमने, उसके बाद में कहा विलोमों का योग, तो हमने भाई उनका उल्टा कर दिया, प्रयोग कर दिया, फिर उन्होंने वैल्यू दे रखी थी, पुट कर दिया, आंसर आ गया, है ना। तो कोशिश करो, क्वेश्चन से डरना नहीं है, कम से कम आप प्रयास करो कि जो भी आपके सामने डेटा दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिख लो यहाँ पर, फिर वहां से आपको देखना है कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ जाएगा। अब करोगे ही नहीं तो दिक्कत आएगी, लिखने का प्रयास नहीं करोगे, थोड़ी बहुत कोशिश करोगे तो हो सकता है आ जाए, कोशिश नहीं करोगे तो हो सकता तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। संख्या 36490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। आपके सामने संख्या जो दे रखी है 36490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच में आपसे अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या हमने आपके सामने ये दे दी और हमारा मन ये है कि आप इसमें 6 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, ये जो डिजिट दिख रही हैं, ये अंक आपको दिख रहे हैं, इनको अगर हम चेंज कर दें, मतलब 6 को 9 की प्लेस पर रख दें और 9 को 6 की प्लेस पर रख दें, तब उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। बात क्लियर हुई, समझ में आया क्वेश्चन।
क्वेश्चन ने कहा है कि ये संख्या हमने दे दी, बिल्कुल दे दी, और एक संख्या आपको बनानी है। वो संख्या आप कैसे बनाओगे? 6 की जगह पर 9 रख दो और 9 की प्लेस पर आप 6 रख दो, तो इसके बीच में अंतर क्या होगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि मूल संख्या, मूल संख्या का मतलब हो गया ओरिजिनल संख्या कौन सी है, यही वाली संख्या तो है ओरिजिनल नंबर। तो यहां पर ये और इसको भाई चेंज कर दिया जाए 6 और 9 के लिए आपस में, तो जो संख्या बनेगी उसके बीच में आपको डिफरेंस फाइंड करके बताना है। तो कर लो भाई, बहुत आसान है। एक संख्या ये बन गई और एक संख्या बेटा क्या हो गई, ये बन गई। तो 394600946 तो यहाँ से आप अगर माइनस करोगे 9 7 16 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो 9 बचेगा, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 2, 29 70। तो ये ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पढ़ोगे क्वेश्चन के लिए, जान पहचान क्वेश्चन से करोगे तो क्वेश्चन है आसान। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 इसी की तरह बिल्कुल क्वेश्चन है 26487। जल्दी से बताओ, 20 सेकंड का आपके पास में टाइम है, जल्दी से बताएंगे सभी कितना इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। जल्दी से करेंगे सभी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को कमेंट करना है। गलत करो, करो जरूर, करने का प्रयास करो। करने के प्रयास करने के बाद अगर आपका रॉन्ग होता है तब कोई समस्या नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 संख्या दर की है, 6 और 8 को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा 8460। बात समझ में आई? तो ये संख्या आ गई और एक संख्या ये बन गई। अब इसके बीच भैया आपको डिफरेंस बताना है। आसान है, आसान है क्वेश्चन। तो यहाँ से 3, यहाँ से आपका 5, सॉरी यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से 7, यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा 1। 1973 भाई ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, कहाँ भाई नंबर तो गलत नहीं लिख गया, 26487। और कहा गया है कि 6 को 8 को चेंज कर दिया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका 3 बचेगा। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसमें तो भाई ऐसे नहीं आने वाला है। सॉरी यहाँ पर आपका होगा 4 8, यहाँ 7 होगा बेटा यहाँ पर। हाँ ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 7 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से आप माइनस करोगे तो 8 7 15 बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ से 9 और यहाँ से 1। 1980 ठीक है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा? ऑप्शन इसमें आ रहा है आपका 3 वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का 3 वाला है, 2 वाला, हाँ 2 वाला है, 1980 है, 1990 नहीं 1980 सही है। चलो अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब 13 क्वेश्चन जो है हमने अभी भी किया है, आपको याद आ रहा हो तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का किया था, किसी बच्चे ने पूछा था, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। बताओ कर लोगे यस और नो? जल्दी से बताएंगे सभी, इसको कर लोगे या नहीं। 400 तक की बेकुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन इससे पहले क्या कह रहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि हमें 500 तक ऐसी संख्याएं बताओ तो 3 या 5, 3 से होती हो या सिर्फ 5 से होती हो, वो टोटल संख्याएं हमें बतानी है। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि 400 तक उतनी वे संख्याएं बताओ, कुल संख्याएं बताओ तो 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। बताओ 3 से, 7 से या दोनों से। तीनों तरह का क्वेश्चन कर लिया है, 3 से लग जाए या 7 से लग जाए या दोनों से लग जाए। चलो
कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। तो 400 के लिए 3,7, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि दोनों जो संख्याएं हैं वहां से निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एलसीएम लेना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी संख्या, कितनी भी संख्याएं दे रखी हों, अगर आपको एक नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप एलसीएम लो। वैसे तो देखो इसका क्या है, एलसीएम आप निकलेगा ही नहीं, ऐसे निकल जाएगा, 3 और 7 21 हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे क्या है, आप कॉपी में नोट कर लो और आपको समझ में आ जाए। तो 21 निकल कर आई। अब इस 21 से आप इसमें भाग करोगे तो वो संख्याएं निकल कर आ जाएंगी जो 3 से और 7 दोनों से विभाजित हो रही होंगी। चलो तो पहले 21 से हम 400 के लिए भाग देकर देख लेते हैं। 21 एकम 21, तो यहां से बेटा बचेगा आपका 19। अब देखो कितना चला जाएगा, 9 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 189 आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा। तो 19 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से और 7 से दोनों से क्या है, विभाजित हो रही होंगी। अब कहा गया कि 3 से निकालनी है, ऐसी संख्याएं निकालो जो सिर्फ 3 से हो रही हो। 400, तो यहां से भाग करके देख लो, यहां से बेटा आपका बचेगा 3 एकम 3, 0 3 तिया 9, यहाँ से 0 3 तिया 9, 133 संख्या है। अब देख लो करके 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 7 पंजे 35, यहाँ से 5, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। देखो 57 संख्या निकल कर आ गई और 133 संख्या निकल कर आ गई। एक बार इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका आ रहा है 2 वाला ऑप्शन, ठीक है, 171 आ रहा है। अब देखो कैसे करोगे इसके लिए, वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है। अब हमने 3 से भाग दिया 400 में, तो 133 संख्याएं ऐसी निकल कर आ रही थी जो 3 से विभाजित हो रही हैं। फिर हमने 7 से भाग दिया 400 में, तो 57 संख्याएं ऐसी निकल कर आ रही थी जो आपकी 7 से विभाजित हो रही हैं। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन क्या किया था कि इनमें आपकी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं तो हैं, लेकिन साथ में आपकी 7 से भी होंगी। सिर्फ 3 से नहीं कह सकते। आप कहो कि सर 133 संख्याएं हैं, क्या ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो रही हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसमें आपकी 7 से विभाजित होने वाली भी संख्याएं होंगी, इसमें आपकी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उस तरह से हमने किया था वैसा क्वेश्चन, यही ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 133 जो 3 से हो रही हैं और 57 ये किससे हो रही है, 7 से हो रही है, तो कितनी हो रही है बेटा, यहाँ से 7 3 10 और 3 और यहाँ से हो जाएगा 8, 190। तो 190 संख्याएं ऐसी हो रही हैं जो आपकी 3 और 7, 3 से विभाजित हो रही होंगी और 7 से विभाजित हो रही होंगी, ठीक है। अब इन संख्याओं में से 190 संख्याओं में आपकी 3 तरह की संख्याएं हैं, इनमें आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 से विभाजित होने वाली होंगी, सिर्फ और सिर्फ 7 से विभाजित होने वाली होंगी और दोनों से विभाजित होने वाली होंगी। तो इसका मतलब इसमें 3 तरह की संख्याएं हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 3 से होती हो या 7 से होती हो, हमें ये दोनों तरह की संख्याएं चाहिए। तो यहाँ पर जो दोनों तरह की संख्याएं हैं, जो 7 से भी हो रही हैं 3 से भी हो रही हैं, उन्हें क्या है, हम बाहर निकाल देते हैं। वो संख्याएं कितनी थी, 199 संख्याएं थी। तो 190 से बेटा आप 19 के लिए माइनस कर दोगे तो 171 संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 से या 7 से विभाजित हो रही होंगी। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं टोटल और 4 से 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं टोटल कितनी है, 171। तो ऑप्शन चेक करोगे 13 में 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ आया समझ में? जल्दी से बताओ, आ गया? फिर बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 1 और कर लेते हैं। अरे ये तो वही चैप्टर फिनिश होने वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपने पास क्वेश्चन 4 या 5 बचे हुए हैं, बाकी एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, बाकी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए भी करेंगे, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन है, उसके बाद नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, 14 में टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 और कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
5055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम इस संख्या में 11 से भाग दे दें तो इसका भागफल क्या होगा। तो देखो कैसे करोगे, 11 से आप भाग कर लो, 55055, सही है। तो 11 से हम भाग देंगे 55 में, तो 11 5 जा 55 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कुछ नहीं बचने वाला है। अब नया नंबर को नीचे लेकर आएंगे तो क्या है, 0 है। अब बताओ, जब हम नया नंबर उतारते हैं उसके बाद में हम तुरंत भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग कैसे कर सकते हैं, कर सकते हो क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 0 है। सर 11 की टेबल 0 में नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि 11 कोई भी नंबर हुआ उसकी टेबल आप कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 11 0 जा 0, 10 0 जा 0, 9 0 जा 0 बताया था मैंने आपके लिए। तो आप याद करो उस चीज़ के लिए, मैंने बताया था 11 की टेबल आपको 0 में पढ़नी है। तो कैसे पढ़ोगे, 11 0 जा 0 पढ़ सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर हम 11 0 जगह कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, फिर नया नंबर उतार लेंगे। उतार लिया हमने नया नंबर। अब हमारा काम क्या होगा, 11 की टेबल 5 में पढ़नी है। हमें ऐसी पढ़नी है या तो 5 से कम रहे या 5 के बराबर हो जाए। अब बराबर तो किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 11 से ये क्या है, छोटा है। तो हमें तुरंत फिर से क्या करना पड़ेगा, 11 0 जा 0, सही है। अब देखो यहाँ से नया नंबर उतार लो, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 11 की टेबल आप 55 में आराम से पढ़ सकते हो, 11 5 जा 55। देखो इतना आसान तरीका है, आपने इससे पहले ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी कि टेबल आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से भी स्टार्ट होती है ना। आप कहीं पढ़ोगे तो क्या होता है कि अगर भाग नहीं जा रहा है तो नया 0 लगाओ, यहाँ पर नया नंबर उतार लो। तो दोनों तरीके आपने बता रखे हैं। अगर आपको ये तरीका भूल जाते हो जो हमने बताया है पहले, क्या कि अगर नया नंबर में भाग नहीं जा रहा है तो नया नंबर उतार के 0 लगा लो उधर। तो ये आपका आसान है, बस इतना सीख लो। कोई भी टेबल हुई 11 बन जा से नहीं, 11 0 जा से स्टार्ट होती है, आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बताएंगे। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दो, फिर करेंगे क्लास के लिए आज की एंड। और सभी के लिए भाई क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर सकते हो, क्योंकि शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है। एक बार अरिहंत किताब का पूरा सोल्यूशन कर चुके हैं और अब हमारा चल रहा है रिवीजन। ठीक है, और जिन्होंने भाई इन दोनों के लिए अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, दोनों का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करोगे ज्वाइन कर सकते हो वहां से। और जिन बच्चों ने अभी तक अशोका बैच के लिए ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकता है। इस तरह की एक किताब का फॉर्मेट तैयार किया गया है, इसमें आपके लिए पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर किया जाएगा। ये शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, पीडीएफ आपके लिए शेयर की जाती है, उसके बाद में क्लास स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो 6 बजे चल रही है डेली क्लास, लाइव रहती है। तुरंत अपना डाउट जो भी है क्लियर कर सकते हैं, बेसिक से चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। इसका मात्र और मात्र 1200 रुपये चार्ज है। तो इसको अगर आप परचेज करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो, तो ये आपके सामने नंबर दे रखा है, इस पर हमें मैसेज या कॉल के थ्रू हमसे बात करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप क्लास पसंद आई। मिलते हैं नई क्लास चार्ट पे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।